वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आप डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप डेली या वीकली करंट अफेयर पढ़ें। जस्ट आप एक दो वीडियोस करंट अफेयर की देख लें जो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे जीआई टैग, ब्रिक्स, चंद्रयान, स्पोर्ट इवेंट्स, सुमिट्स, अपॉइंटमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और कुछ जो पर्सन से प्लेसेस न्यूज़ में हैं वो सारी चीज़ें। बस ये जो आपको मैंने टॉपिक मेंशन किए इनके रिलेटेड आपने पढ़ना है। अगर जिस तरह से भी पढ़ें खुद आप अपने दम पे ये इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं या यूट्यूब से किसी तरह वीडियो सर्च करके एक दो दिन ज़्यादा नहीं देना है, एक दो दिन से ऊपर नहीं देना। ठीक है, पहले ही मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीकली करंट अफेयर पढ़ने लग जाते हैं। हालांकि 3-4 नंबर से ऊपर आप 3-4 मार्क्स से ज़्यादा आपको यहाँ से करंट अफेयर से नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए आप ज़्यादा इस पे नहीं जोर लगाना है। ठीक है, एक दो वीडियोस काफ़ी रहेंगी। तो आज की अगर हम बात करें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जीआई टैग को हम देख लेंगे, ब्रिक्स को के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, चंद्रयान को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्पोर्ट इवेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो स्विमर अपॉइंटमेंट और कुछ न्यूज़ में जो चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट सेकंड में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी कोशिश थी उसके बेस पे हमने जो बनाया है आपको हम बताएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इन टॉपिक पे अपने लेवल पर भी सर्च करके चीज़ों को देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जीआई टैग जो ग्राफिकल इंडिकेशन टैग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 8 नए जीआई टैग्स मिले हैं 8 चीज़ों के लिए। खास करके हम बात करें जो न्यूज़ में रही है बसोली पेंटिंग जो कठुआ की, आपको क्या ये 8 के नाम याद रखने किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। जैसे बसोली पेंटिंग कठुआ की और बसोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट जो है ये भी कठुआ का है। 2 कठुआ के जो जीआई टैग मिला प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा अगर बात करें हम चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी की को भी जीआई टैग मिला। भद्रवा की जो राजमा दाल है राजमाश है उसको डोडा की जो उसको भी मिला है जीआई टैग। उसके बाद मुश्क बूजी राइस जो है अंतनाग का इसको भी जीआई टैग मिला है। साथ में कलादी उधमपुर की एक प्रोडक्ट है। इसके बाद सुलाई हनी जो रामबन की और अनारदाना सूखा अनारदाना जो है ये दोनों को रामबन के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग मिला। तो ये सबसे पहला मैं कहूँगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना। आपको पूछा जा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग गार्ड जीआई टैग या विच आर द फॉलोइंग डिड नॉट गार्ड या नॉट या गार्ड, दोनों को कुछ पूछा जा सकता है। कोई अलग से दे इन 8 में ना हो तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये 8 आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जीआई टैग आप इंडिया लेवल पर भी देख सकते हो अपने लेवल पे। आगे हम बात करें ब्रिक्स की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीआई टैग जो जम्मू एंड कश्मीर से जिन जिन चीज़ों को जीआई टैग मिला है वो आपको याद रखना है। उसके अलावा ब्रिक क्योंकि आजकल न्यूज़ में है, ब्रिक सेशन चल रहा है। ब्रिक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो अभी एक पेज के ऊपर मैंने रखी है इसको आप जरूर देखें। खास करके ब्रिक्स क्या, ब्रिक इज मेड अप 5 कंट्रीज कुछ जो जिसकी लीडिंग इकोनॉमिक्स है उनकी 5 कंट्रीज मिलकर एक ब्रिक बनाया है। ब्रिक क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसको ब्रिक कहते हैं। ठीक है, ये 2006 में ब्रिक बनी थी। इनिशियली इट वाज ब्रिक BRIC यानी 4 ही कंट्री थी इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और लेटर ऑन 2010 में जो है साउथ अफ्रीका भी आ गया और इसका नाम जो है ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, ये चीज़ पहले बताओ। 2006 में ब्रिक थी और 2010 में ब्रिक्स इसका नाम पड़ गया क्योंकि साउथ अफ्रीका 2010 में लेटर ऑन ऐड हुई है। और इसके अगर हम बात करें हेडक्वार्टर जो है इसका, ब्रिक का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और जो अभी रिसेंटली जो अगस्त के मंथ में ब्रिक की जो समिट है 2023 की वो चल रही थी और ये जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी समिट। ये आप सब ने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2015वीं जो ब्रिक समिट 2023 की जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ एक और नई अनाउंसमेंट वहाँ पर की गई कि कुछ नई कंट्रीज़ जो है ज्वाइन करने वाली हैं ब्रिक्स को। वो कब ज्वाइन करेंगी, 1 जनवरी 2024 से नई कंट्रीज़ भी ब्रिक्स की मेंबर होंगी। और ये नई कंट्री जो कितनी है, 6 न्यू कंट्रीज ज्वाइन करेंगी। और कौन से हैं ये नाम याद रखना है। सबसे पहले अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये जो नए कंट्रीज़ हैं इनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से ब्रिक में हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट द ब्रिक जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है ब्रिक्स के रिलेटेड। तो अभी तक हमने 2 ही बातें की। एक जीआई टैग के बारे में आपको बताया, 8 प्रोडक्ट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और दूसरी बात हमने कही ब्रिक्स के रिलेटेड जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी हमने आपको बताई है। आगे हम बात करें चंद्रयान पे हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ओलंपिक 2024 कहाँ पर होने वाला है। ओलंपिक 2024 जो है होस्ट करने वाला है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस जो होल्ड करेगी 2024 के ओलंपिक्स को। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी चल रही है 2023 में, वो सॉरी लिखना था 2023 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रही है। और इसके बाद ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट के सभी फैन होते हैं। और वर्ल्ड कप की बात करें 2023 का ICC वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया होस्ट करने वाला है
अक्टूबर में इतना ज़्यादा क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में जो है ये स्टार्ट होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 और इंडिया ही होस्ट कर रहा है इसको। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत न्यूज़ में था, कतर में जो है ये 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अब आपको पूछा जा सकता है 2026 4 साल बाद होता है फीफा वर्ल्ड कप, 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होना है कनाडा, यूएस और मैक्सिको, 3 कंट्रीज़ में, एक में नहीं। यहाँ पर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज़ में होना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 3 कंट्रीज़ में होना है, कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में होने वाला है इस बार। और लास्ट में एशियन गेम 2026 जो है ये एचाई नगोया जापान की जो एक जगह है, सिटी है एचाई नगोया, यहाँ पर एशियन गेम्स 2026 होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इवेंट कौन सी कंट्री, ये यहाँ कौन सी कंट्री में होने वाला है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली थी, बहुत सारे एस्पिरेंट ने नहीं देखी है, इसलिए मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ चंद्रयान भी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन जल्दी से आपको बताने हैं, 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसरो जो चेयरमैन, इसरो का जो चेयरमैन है वो कौन है? एस सोमनाथ। और दूसरी चीज़ है एट व्हाट टाइम एंड डेट चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून सरफेस, चांद की सतह पर सोर्थ पोर्शन जो है चांद का उस पे पहुंचा था चंद्रयान 3। ये सबको पता होना, 6:04 की बात है, 23 अगस्त 2023, 6:04 पे लैंड किया था अपना चंद्रयान, इसका रोवर जो उतरा था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान? चंद्रयान में 2 ही मैन जो पार्ट्स थे जो चांद पे उतरे थे, दैट इज़ लैंडर एंड रोवर। लैंडर जो था उसका विक्रम नाम रखा गया, और जो रोवर था रोवर का प्रज्ञान नाम रखा गया। तो ये विक्रम एंड प्रज्ञान दोनों याद रखना है आपको। हु इज़ नोन एज रॉकेट वुमेन ऑफ चंद्रयान 3? रॉकेट वुमेन जो है रितु करिदाल को कहा जाता है। रॉकेट वुमेन मिशन यही लीड कर रही थी, और शी वाज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की डायरेक्टर जो है यही थी रितु करिदाल, इसलिए इनको रॉकेट वुमेन ऑफ चंद्रयान 3 कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर? प्रोजेक्ट डायरेक्टर हालांकि अलग थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो वो वीरा मुथीवेल थे, और बजट जो है अप्रॉक्सीमेट जो इसका 615 करोड़ का बजट रहा है चंद्रयान 3 का। हाउ मैनी डेज डिड चंद्रयान 3? तो 40 दिन लगभग इस पूरे प्रोजेक्ट को लगे थे। चंद्रयान 3 को रिलीज़ करके यहाँ से जब लॉन्च किया था और चांद तक पहुँचने में 40 दिन लग गए थे। व्हाट इज़ द चंद्रयान 3 लॉन्च डेट? 14 जुलाई को जो है 2:30 या 35, कुछ जगह पर 30 या 35 एग्जैक्टली आप सर्च कर लेना, 2:35 पे 14 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को। और इसके साथ साथ बात करें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इसरो मून मिशन लैंड व्हीकल? जो व्हीकल थी, जो रॉकेट था जिस पे लॉन्च किया गया चंद्रयान को, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था LV-M3-M4, और इसको पहले GSLV Mark 3 के नाम से भी पुकारा जाता था। तो दिस इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द लॉन्च साइट? कहाँ पर लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि सरीहोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। व्हेन विल विक्रम लैंडर डिटैच फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट से डिटैच 17 अगस्त को ही हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट। मिशन लाइफ जो है इस पूरे प्रोजेक्ट की, खास करके लैंडर और रोवर की जो मिशन लाइफ है, ये 14 अर्थ डेज़ की, 14 दिन तक ये जो है रोवर वहाँ पर रहेगा चांद पे। इसका जो यानी इसका मिशन लाइफ है जो काम करेगा इतनी देर तक, ये अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है। व्हाट इज़ द टोटल वेट? तो 2900 किलोग्राम जो है वेट जो है इस टोटल इसका था। व्हाट इज़ द फॉलोइंग मिसिंग? चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर नहीं था, और खास करके ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून सोर्स नियर द सोर्थ पोल पे लैंड किया। इसकी वजह से इंडिया हमारी पहली कंट्री है जो चांद के सोर्थ पोल पे जिसने लॉन्च किया है जो प्रोजेक्ट, वो पहली कंट्री हमारी इंडिया होती है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। ये रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा। और इंडिया की रैंक की बात करें तो ये फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया स्पेसक्राफ्ट मून्स और सोर्थ पोल पे जो स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला इंडिया पहली कंट्री बनती है। इंडियाज़ रैंक अगर ओवरऑल बात करें तो 4th रैंक आता है चांद पे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को सफली लैंड कराने के मामले में। 4थे नंबर पे है US, चाइना, रशिया, और अब जो है इंडिया जो है 4th नंबर पे आती है। इससे पहले 3 कंट्रीज़ ने स्पेसक्राफ्ट को चांद पे सॉफ्टली लैंड करवाया है। और डायरेक्टर पहले ही बता चुका, रितु करिदाल जो है डायरेक्टर रहे इस प्रोजेक्ट के। और लास्ट में पॉइंट एक ऐड करूंगा, जो लैंडिंग पॉइंट है उसका रिसेंटली नाम रखा गया है शिव शक्ति या शिवा शक्ति जो है लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा है। किसकी लैंडिंग? जो रिवर नहीं रोवर, सो इट इज़ रोवर जब मून पे लैंड किस जगह पे किया उसको शिव शक्ति का नाम दिया गया है। ये चंद्रयान का रिलेटेड था। तो अभी तक हमने जो है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज की वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो यहाँ तक थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके बाद जो है हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो बाकी की जो 3 चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल करंट अफेयर का एक पोर्शन जो हम कवर कर लेंगे, इसको हो सके तो एक और पार्ट में इसके सम और एडिशनल पॉइंट्स को ऐड करके खत्म करेंगे। टोटल कहानी ये सारी करंट अफेयर की हम आधे घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको इतना लंबा नहीं खींचना है, ठीक है। बाकी क्योंकि सिलेबस जीके का कोई भी आप FAA हो, VLW हो, जीके आपका बहुत लंबा पोर्शन है, और उसमें करंट अफेयर जस्ट एक सब पार्ट है, और इसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है आपने। थैंक यू। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको नोट्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप कोई नोट्स, ये जो आपके सामने नोट्स विजिबल है, कंप्यूटर जर्नल वेरी इंग्लिश रीजनिंग, MCQs और कंप्यूटर वीडियो लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और चैनल पे नए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।